जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मौनरंगन चेन्नई से। दोस्तों आज हो गया 16 तारीख। अब बाकी 4 दिन बचे हैं। अभी आपको ये फैसला करना है क्या करना है। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो आप समझ लो कि आपका हक चला गया, क्योंकि अभी 8वां पे कमीशन अनाउंसमेंट तो हुआ है, लेकिन अभी उनका जो रेफरेंस सब कुछ नहीं दिया है। अब 8वां पे कमीशन कब आएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, फिटमेंट फैक्टर का कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो भी फिटमेंट फैक्टर आएगा, ये सिविल सर्विस में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर्विस में, डिफेंस सर्विस में इसका बहुत अंतर पड़ता है, बहुत अंतर। वजह क्या है? 17 साल का एक सिपाही, 17.5 साल का एक सिपाही, दोनों की पेंशन में अंतर है। एक नायक 17 साल का, एक 17.5, एक 18 साल का। यानी कि जो फर्क अभी 1000 रुपए के अंदर है, ये फर्क जो है फिटमेंट फैक्टर आने के बाद 1000, मतलब 1000 की जगह वो 2000 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 6 महीने की फर्क। आप सबको मालूम होना चाहिए कि पहले नायक, सॉरी, हवलदार का और ऑनरी नायब सूबेदार का फर्क था। अब इस टाइम क्या कर दिया हुआ रूपी में, आप खुद ही देख लो। क्योंकि आप लोग जो है ना, सभी जो है अपना सोचते हैं, लेकिन ओवरऑल नहीं देखते हैं ना, इसीलिए जो है चुना लगाते जा रहे हैं। दोस्तों, एक 20 साल का ऑनरी नायब सूबेदार, 20 साल का ऑनरी नायब सूबेदार का है, और 20 साल का एक हवलदार। इन दोनों को आप चेक करो। और 22 साल का ऑनरी नायब सूबेदार, 22.5 साल का, 23 साल का, 23.5 साल का। ये अगर आप चेक करते जाओगे ना, तो यहां तक आपको जो है हवलदार और ऑनरी नायब सूबेदार बराबर हो गया। फर्क किधर है? 24 साल का ऑनरी नायब सूबेदार का 25,738, लेकिन 23.5 साल का कितना है? 24,763। दोस्तों, यही है कमाल। अब आगे जाके ये मतलब फर्क और बढ़ते जाएगा। यानी कि हमारा जो है हवलदार और नायब, ऑनरी नायब सूबेदार, दोनों को 3rd OROP में एक ही कर दिया, एक ही कर दिया। लेकिन कानून, यानी कि पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से एक हवलदार से एक ऑनरी नायब सूबेदार का 20% एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर 20% एक्स्ट्रा नहीं मिला, एक ही दे रहे हैं, इसका मतलब जिन्होंने जिन्होंने जो है ये टेबल बनाया उसको मतलब कानून के बारे में पता नहीं है, या नहीं तो हमें फुद्दू बना रहे हैं। अभी एक बंदा निकल रहा है, सबको पेंशन मिल रही है, इसलिए कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। यस, कोई नहीं निकलेगा, घर पे बैठे रहो, घंटी बजाते रहो, और कोई और आपके सहारा कोई और लेके जाएगा। दोस्तों, बार बार मैं यही कह रहा हूं, अब अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मंत्र हमने 2023 से शुरू किया, और 23 में जब हम सबसे एक उच्च मकाम में गए थे, और बीच में कुछ गद्दारों को हमने बीच में अंदर आने दिया, तो इसलिए जो है इनका सिर्फ एक ही मकसद था, जिनको अंदर लेके आए थे तोड़ने का, और तोड़ दिया उन्होंने।
तोड़ दिया उन्होंने। दोस्तों ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ना, 8वें पे कमीशन आने से पहले अगर हमारा मांग पूरी नहीं करेंगे ना, तो जिंदगी भर यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। एक दिन ऐसे आ जाएगा, एक दिन ऐसे आ जाएगा कि सिपाही, नायक, हवलदार सबका एक ही पेंशन हो जाएगा, सबका एक ही पेंशन हो जाएगा। यही एक दिन होगा। और सबको जो है ऊपर वाले का पेंशन नहीं देंगे, नीचे वाला का पेंशन सबको देंगे। मैं इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अब की बार 20 फरवरी 2025 को जंतर मंतर में जो है अब सबको आना पड़ेगा। रिजर्विस्ट, मैं जानता हूं रिजर्विस्ट बहुत लोग 80 साल के हैं, मतलब कम से कम उम्र भी आप ले लो 75 से ऊपर ही है। वो अपने बच्चों को किसी को बेच सकते हैं, अपनी रिप्रेजेंटेटिव। पीएमआर, पीएमआर वाला, पीएमआर जितने भी हैं वो भी सेकंड नौकरी कर रहे होंगे, वो अपनी जगह पे अपने कोई परिवार के सदस्य बेच सकते हैं। आनरी नायक, आनरी हवलदार अपनी तरफ से किसी को बेच सकते हैं, या नहीं तो खुद ही आ सकते हैं। एक्स ग्रुप टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8, ये अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आनरी नायब सूबेदार, उनकी परिवार, वो अपना खुद ही आ सकते हैं, क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ 2014 के बाद। आपके जो है पेंशन में बहुत सारे प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको खुद ही आके अपनी आवाज उठाना चाहिए। बहुत सारी जो है सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन ये चिल्ला रहे कि हमारे लिए कोई फायदा नहीं हुआ वारओपी में। वारओपी 2 हो या 3 हो, कोई फायदा नहीं मिला। आप घर बैठ के ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलता। आपको अपनी हाजिरी देना पड़ेगा जंतर मंतर पे। आओ जंतर मंतर पे, वहां से आवाज उठाओ। दोस्तों मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, फौजियों का जो है डिफेंस और उनकी सर्विस पेंशन, सॉरी सर्विस एलिमेंट, ये सब कुछ जो है सिविलियन से हटकर अलग होना चाहिए। सिविलियन के बराबर अगर ये पेंशन कैलकुलेशन करेंगे तो भगवान भी नहीं बचा सकता आपको, क्योंकि सिविलियन के साथ जब ये मतलब आपको तुलना करते हैं ना, आपके एमएसपी उसी में जोड़ लेते हैं। आपको नुकसान इसलिए हुआ। आप पूछ सकते हैं कि ऑफसेस, ऑफसेस का क्या है? आईएएस का स्केल प्लस एमएसपी हो गया। यहाँ पे तो एक सिपाही से लेके जो है अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर यहाँ पे लेके आए ना, जिसको प्राइमरी टीचर की मतलब बेसिक देना चाहिए था, उनको तो नीचे लेके आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है, आप ये सारी चीज आप लोग नहीं जानते। आप तो इतना ही जानते हमारा पेंशन 73। अरे 73 की मारो गोली। मेरे पास ऐसे ऐसे पीपीओ है 72% का भी है और 68% का भी है। तो इसलिए जो है हम पुराने बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ 8वें पे कमीशन के बाद, यानी कि 1/1/2026 से हमारे जो पेंशन का जो है डिफेंस पेंशन कमिटी अलग होना चाहिए और हमारे पेंशन की मांग होना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है उसके 25% से हमारे सिपाही का स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो 10 साल का सिपाही हो या 20 साल का सिपाही हो, या नहीं तो 2 साल का इनवैलिड सिपाही हो, चाहे कोई भी हो, सबका जो है 25%। वहां से 2-2% बढ़ते जाओ जेसीओ तक, फिर जेसीओ का 31, 34, 38 करो। अगर इस तरह अगर आप अपनी मांग रखेंगे ना, थोड़ा 19-20 यहाँ पे जो भी है वहां एडजस्ट हो जाएगा। आपके जो इक्वल एमएसपी का जो मसला है, ये परसेंटेज बेसिस में एमएसपी नहीं रहेगा तो सबके लिए बराबर अच्छा अच्छा खासा जो है फायदा मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा
आपके पास कोई और सहारा नहीं है। आप जितना मर्जी चलाओ, जितना मर्जी चलाओ, जितना कोशिश करो, कोई फायदा नहीं है। हमारे मांग होना चाहिए डिफेंस पेंशन कमिटी अलग होना चाहिए फौजियों के लिए, और हमारे रैंक के हिसाब से, क्वालिफाइंग सर्विस नहीं, ग्रुप नहीं, सिर्फ रैंक के हिसाब से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है उसमें से परसेंटेज के हिसाब से हमें मिलना चाहिए। ये 20 तारीख को यही बात बताना सबको, आप लोग यही बात सबको आप बता दो, ताकि ये पुराना जितने भी 73% 70% हमारे साथ धोखा हुआ, ये सब भूल जाओ। जो हाथी की मुंह में गया वो कभी वापस नहीं आता। कम से कम आगे के लिए अगर आपको कोई फायदा चाहिए तो यही आपको मंत्र, मूल मंत्र यही होना चाहिए। अब की अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मतलब मैं रोज डालते जाऊंगा, एक एक नए प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा। फिर भी अगर आप घर पे बैठे रहोगे तो फिर आप घर में बैठ के बस बस करते रहना। जिस तरह आप लोगों ने कोरोना को भगाया है ना, घर बैठ के पूजा करके, गौमूत्र पी के, और गो मतलब क्या बोलते हैं उसको, गोबर लगा के, टार्च लाइट दिखा के, ताली बजा के, वैसे आपको घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। चिंता मत करो, है तो मुमकिन है ना, इसलिए जो है आप चिंता मत करो। लेकिन जो मान स्वाभिमान जिनका है, सेना का नमक जिसने खाया है, अगर वो नजदीक रहता है, वो जरूर और जरूर 20 तारीख को पहुंचो, नहीं तो घर में अपनी बीवी से एक चूड़ीदार लेके वो पहन लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।